नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए ये जो मिसलेनियस की पार्ट जो मैंने वीडियो एग्ज़ाम को दृष्टिगत कर रखते हुए जो मैंने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 में ले आया हूँ। आप लोगों का काम बस यही है कि आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है, आपको पढ़ना है, सुनना भी है और लिखना भी है। अगर आप लिखे रहेंगे तो उसमें से जो है आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी, और लिखा रहेगा तो उससे ये रहेगा कि आपको याद भी जो है काफ़ी चीज़ें रहेंगी, मतलब अच्छे ज़्यादा रहेगा, 80% से ज़्यादा आपको जो है याद आता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, क्योंकि लिखने से जो है ज़्यादा आपको जो है प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठती है इन कंपैरिजन टू देखने से। तो आइए देखते हैं विविध का पार्ट 2। अब इसमें ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ अपना ही भला मत सोचिए, अपने और भी दोस्तों का भला सोचिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी आप भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें पहला हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएनओ की स्थापना हुई कब थी। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और सदस्य देशों की संख्या है 193। इसमें कितने देश हैं? इसमें देश कितने हैं? 193 देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और जो न्यूयॉर्क है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ है। जो हमारा न्यूयॉर्क है वो किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ है। अब इसके कार्य की भाषा अगर गौर किया जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बेसिकली जो काम होता है, मतलब जो भी काम किया जाता है, जो भी वर्केबल, मतलब कि वर्क में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली दो हैं, एक अंग्रेजी है और दूसरा फ्रेंच है। बट मान्यता प्राप्त की अगर पूछ लेगा आपसे कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं, तो देखिए कौन कौन सी हैं। चीनी है, अरबी है, स्पेनिश और रशियन है। तो मान्यता प्राप्त भाषा में क्या क्या आएगा? चीनी, अरबी, स्पेनिश और रशियन। तो 4 हमारी मान्यता प्राप्त भाषा हैं। इसके बाद इसका जो बजट है वो हर दूसरे वर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट जो है हर दूसरे वर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है। अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें दोस्तों देखिए, अभी आप जब देखने लगोगे तो 6 अंग हैं बेसिकली। इसमें देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और सचिवालय। तो बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है? एक तो याद रखिए कि कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। फिर वो 6 अंग कौन से हैं वो आपको याद रखना है, और उसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। इसके बाद आपको याद रखना वो कौन कौन से हैं। तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हैग में है। कहाँ है? हैग में है। इसके बाद है सचिवालय। अगर आप इसको अच्छे से देखे रहेंगे तो वहाँ आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएनओ का अंग नहीं है। तो अगर ये 6 अच्छे से आप ध्यान में रख करके आप करोगे तो वहाँ आप एलिमिनेट करने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक परिषद है, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको देखिए अलग से मेंशन कर रखा है ताकि आप लोग को जो है दिक्कत ना हो। तो सुरक्षा परिषद में देखिए पूछा जाएगा टोटल कितने मतलब कैसे सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। बट आपको ऐसे तोड़ के याद रखना है, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। इसके बाद देखिए 5 स्थायी में कौन कौन से हैं? 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो 5 स्थायी सदस्यों में कौन सा नहीं है, ऐसे पूछेगा कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कौन सा देश नहीं है, या ऐसे पूछेगा यूएनओ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में कौन सा नहीं है। तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये बेसिकली हमारा महासभा के अधीन है। ये महासभा के अधीन ये काम करता है और जून 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। यूएनएचसीआर जिसे बोलते हैं, यूएनएचसीआर की स्थापना जो है वर्ष 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा,
स्विट्जरलैंड, क्योंकि मानव है तो मानव को जीने का अधिकार है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऐसे आप याद रख लीजिए। सदस्यों का कार्यकाल, इसमें जो भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का होता है। ऐसे पूछेगा आपसे, मतलब वन लाइनर में ऐसे पूछेगा, तो इसे भटकेगा मत। अगर हर एक चीज को अगर ध्यान से आपने पढ़ रखा है तो ऑप्शन आएगा तो ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। इसके बाद कुछ संगठन और मुख्यालय हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछेगा आपसे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पीसेस की तरह मिलाने के लिए नहीं देगा, सीधे सीधे वन लाइन में पूछेगा सीधे सीधे आपसे। तो आइए देखते हैं। आईएलओ मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप दिमाग में बैठाए रखिएगा। अर्थात आईएलओ का क्या है, आईएलओ जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। और आईएलओ ने डेफिनेशन दी थी जॉब की, और उसने जॉब के संबंध में यही कहा था कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, रेगुलरिटी इन पेमेंट एंड सिक्योरिटी, दैट्स कॉल्ड जॉब। मतलब जॉब की उसने एक अच्छी परिभाषा दी थी, ठीक है ना। आइए, विश्व पर्यटन संगठन, तो विश्व पर्यटन संगठन इसका जो मुख्यालय है वो मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे बोलते हैं एफएओ, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे बोलते हैं एफएओ, तो एफएओ का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है, और 16 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। हल्का हल्का सा आप मतलब जो स्थापना है वो भी याद रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वॉशिंगटन डीसी, और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है, और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी। दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, ये 16 अप्रैल, 27 दिसंबर, 4 नवंबर भले ना याद रहे, बट आपको एफएओ पता होना चाहिए 45 का है, आईएमएफ 45 का है, वर्ल्ड बैंक 45 का, ये तो आप याद रखना, और यूनेस्को 46 का है। इस तरह से तो आपको याद होना ही होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ जेनेवा स्विट्जरलैंड 1948, डब्ल्यूएचओ जेनेवा स्विट्जरलैंड 1948। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मतलब डब्ल्यूएमओ, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी डब्ल्यूएमओ भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। तो डब्ल्यूएमओ की स्थापना 1951 में की गई थी, आया नहीं है बट कभी भी हो सकता आ जाए। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण, IAEA, मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसे बोलते हैं, और इसकी स्थापना जो IAEA की स्थापना की गई थी 1957 में की गई थी, और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। कहाँ है दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीपो बोलते हैं। तो वीपो की स्थापना 1967 में की गई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। इसके बाद लास्ट हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995, इसको पूरा याद रखिए, 1 जनवरी 1995, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार रिपीटेड है। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1945 को की गई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विविध का पार्ट 2। इसी तरह से हमारे जो भी पार्ट आते रहेंगे वो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जब तक ये मेरा मिसलेनियस वाला टॉपिक बहुत ही जो महत्वपूर्ण मैं चला रहा हूँ खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। बट एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। बट आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।